नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम जो 16 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। उसके लिए अब 20 से 22 दिन आपके लिए बचे हुए हैं। तो बचे हुए 22 दिन में आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितना चीजें आपको पढ़ लेनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो में लेकर आया हूं, जिसमें मैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करता हुआ साथ ही साथ कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा जिनसे आप सभी का भला हो जाएगा। साथ ही साथ एक इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए सरप्राइज में लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं एसएससी नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम है कब होगा। तो आप सभी को भली बात ही पता है कि एसएससी नर्सिंग ऑफिसर एनओ के लिए जो एग्जाम है वो फेज 14 की एग्जाम के साथ होगा, यानी कि फेज 14 में होगा। फेज 14 की एग्जाम डेट जो आपकी है, आपको पता है एग्जाम डेट कब है, 16 सितंबर से शुरू होकर 26 सितंबर तक चलने वाला है। तो इसमें कुछ कैंडिडेट्स का एग्जाम 16 होगा, कुछ का 26 होगा। इसके बीच में भी आपका इर्द गिर्द का एग्जाम होने वाला है। तो आप सभी के पास अगर अब देखें तो मोटा मोटी 22 दिन का समय आपको नजर आ रहा है। आखिरी 22 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है अगर आप 24 तारीख को ये वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। हालांकि मैं 23 को इसको अपलोड कर रहा हूँ। बाकी इसमें अगर आप यहाँ पर देखो एसएससी सिलेक्शन फेज 14 का जो सिलेबस है वो आपको पता है, इसमें 4 सब्जेक्ट आता है। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं इसमें देखो, यहाँ पर मैथ है। मैथ के 15 मिनट का समय आएगा। मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। रीजनिंग के 25 आएंगे, इंग्लिश के 25 आएंगे, एवरी सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 100 आएंगे और 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक सब्जेक्ट में आपको 15 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। एवरी सब्जेक्ट 25 क्वेश्चन और टाइम एवरी सब्जेक्ट आपके पास 15 मिनट का टाइम होगा। चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कुछ भी हो, सभी के लिए 15-15 मिनट का यहाँ पर टाइम का देखने को मिलता है। तो टाइम भी यहाँ पर काफी कम है, क्योंकि काम और में तो नहीं पड़ता, लेकिन मैथ में आपको टाइम कम लगेगा। यहाँ पर काफी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। मैथ के लिए मैं कुछ स्पेशल आगे बताऊंगा कि मैथ में आपको करना क्या है, क्या नहीं करना। मैथ में 20 टॉपिक आपको करने हैं, 20 टॉपिक करने हैं, जिनसे आप 15 से 16 क्वेश्चन कर लेंगे। मैं मैथ की एक वीडियो लाऊंगा स्पेशल, 20 से 25 मिनट की वीडियो आपके लिए आएगी। 20 से 25 मिनट की वीडियो आएगी आपको। 20 से 25 मिनट वाली वीडियो में आप क्या कर पाओगे, 20 से 25 मिनट वाली वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। कैसे क्या करना है, कैसे आपको कहां से 15-16 क्वेश्चन आपको राइट करने हैं, तो उसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए पहले हम आगे इस वीडियो को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो आपकी कट ऑफ बनती है वो ऑल ओवर सब्जेक्ट के आधार पर कट ऑफ बनेगी। ऑल ओवर सब्जेक्ट के आधार पर कट ऑफ बनेगी। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के अलग बनेगी, मैथ के अलग बनेगी, नहीं, सभी की ऑल ओवर कट ऑफ आपकी यहाँ पर बनने वाली है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं इसकी सब्जेक्ट की। यहाँ पर आप देखो, मैंने यहाँ पर मैं लिख के लाया हूँ इसको पूरी चीज। आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पहला आता था जीके। जीके में आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, जैसे तैसे करके आपको 9 से 10 क्वेश्चन का स्कोर आपको यहाँ पर करना है। 9 से 10 का स्कोर करने के लिए आपको मैं बता दूं, पॉलिटी के इजी क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। हिस्ट्री अगर आपने पढ़ रखी होगी बेसिक से, इन सभी के जो शॉर्ट नोट्स है ना, वो 2 से 3 दिन के अंदर स्टडी विद देव टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर हो जाएगा। स्टडी विद देव टेलीग्राम चैनल, जो आपका स्टडी विद देव टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं 2 से 3 दिन के अंदर में शेयर कर दूंगा। और आपको शेयर होने के बाद आप खुद पढ़ लेना, आराम से आपके क्वेश्चन भी हो जाएंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी में भी 2 क्वेश्चन, हिस्ट्री में भी 1 क्वेश्चन, हिस्ट्री में 1 क्वेश्चन, पॉलिटी में 2 से 3 क्वेश्चन आप लेके चलो, स्टैटिक्स में 2 क्वेश्चन। इसके अलावा आप अगर यहाँ पर देखो करंट अफेयर लगभग 6 से 7 महीने की यहाँ पर आती है। और करंट अफेयर का क्या करना है, करंट अफेयर आपको 6 महीने की मैं पीडीएफ तो वैसे मैं भेज दूंगा, लेकिन हो सकेगा पॉसिबल तो मैं 1 साल की भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो इसमें आप 5 से 6 क्वेश्चन अब की बार करंट अफेयर का वेटेज बढ़ गया है लगातार, तो 2 से 3 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। और ध्यान रखना कि जो अभी लेटेस्ट कोई भी इवेंट हुए हैं, जैसे कि आपके कोई गेम्स हो गए, या फिर आपके क्या बोलते हैं, कोई गेम्स हो गए, या फिर कोई समिट हुई है, या फिर कोई स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी स्पेशल डेट आई है, वो सभी आपको यहाँ पर याद कर लेनी है। बाकी अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में सिर्फ 1-2 क्वेश्चन आते हैं। डिजीज पोर्शन, सेल जेनेटिक्स,
किंगडम, रिप्रोडक्शन। फिजिक्स में से आपको स्पेशल यूनिट याद करनी है। केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी है, जिससे जिससे आपको क्या होगा, केमिस्ट्री इजीली, जिससे साइंस और जीके का पोर्शन लगभग आपका यहाँ से कवर हो जाता है। तो लगभग 8 से 9 से 10 क्वेश्चन आप आराम से जीके में कर सकते हो और इजी अपना स्कोर सिक्योर कर पाओगे। और कुछ क्वेश्चंस का हमेशा ध्यान रखना, मैं एक स्पेशल पॉइंट ऐड करता हूँ। स्पेशल पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ये चीज ध्यान रखना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जैसे पॉलिटिकल एक क्वेश्चन 1 नंबर पे आया और एक क्वेश्चन आपका 25 नंबर पे आया, तो इन दोनों के बीच में भी कहीं ना कहीं आपको रिलेशन हो सकता है। इसके क्वेश्चन में जो चीज लिखी हो इसका आंसर भी हो सकता है। तो इस चीज को भी हमेशा क्वेश्चन पढ़ते वक्त इस चीज को स्पेशल आप ध्यान जरूर रखना, ताकि आपका एक क्वेश्चन इस तरीके से सही हो सकता है। मेरे साथ ऐसा हुआ, इस वजह से मैंने बताया है। ये चीज मेरे साथ एक बार आरपीएफ एसआई वाले एग्जाम में ऐसा हुआ है। आगे हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में आप इजीली 18 से 20 क्वेश्चन बना लोगे, कर लोगे। इसमें स्पेशली कुछ पॉइंट चैप्टर है, जैसे कैलेंडर को स्पेशली देख लेना। पहले कम आ रहा था, अब ज्यादा पूछा जा रहा है। ये डाइस, मिरर इमेज या वाटर इमेज आपका हो सकता है। सीरीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, या कुछ अदर क्वेश्चन जो मिसलेशन क्वेश्चन है वो भी आपके यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी एक और चीज है जो बैंकिंग में पजल आती है सॉरी, बैंकिंग में जो पजल आती है, पजल वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पर इसमें इंट्रोड्यूस करे जा सकते हैं इस बार, क्योंकि काफी समय बाद नए पैटर्न के साथ एसएससी अपना एग्जाम करवा रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको कुछ बेहतरीन सरप्राइज टाइप में कुछ देने वाला हूं। तो इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा है, इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, आपको पता है, जिसमें से एक आपका पूरा पैसेज आ जाएगा। एक क्या आ जाएगा, पैसेज आ जाएगा। और एक पैसेज में 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे। ये पांचों क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करना बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को मैं बता दूं, ये जो 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन आपका पूरा एग्जाम बदल सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस तभी आप कर पाओगे जब आपकी स्पीड अच्छी खासी होगी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पैसेज होगा, इतना बड़ा सा, उसको पूरा पढ़ना और पूरा पढ़ के उसका निचोड़ उन क्वेश्चन में आपको आंसर देना। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, स्टडी विद देव टेलीग्राम चैनल पर एक पीडीएफ रेगुलर में भेजूंगा, एक पीडीएफ भेजूंगा जिसमें पैसेज होगा और उसके 5 क्वेश्चन होंगे। उसको आप डेली रेगुलर सोल्व करोगे, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। 5 से 15 मिनट आपको लगाने हैं डेली। उस पीडीएफ में आपका काम हो जाएगा। ये पीडीएफ आपको, या तो मैं एक साथ 22 की 22 पीडीएफ आपको एक दिन में ही भेज दूंगा, अगर आप ऐसा करना चाहोगे। और अगर वैसा करना आपको डिफिकल्ट लगता है तो मैं एक एक करके भेज दूंगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि किस प्रकार से आपको चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे वोकेबलरी की। वोकेबलरी के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 8 तो आने ही आने हैं, लेकिन हो सकता है 10 भी आ जाए, 10 भी आ जाए। तो यहाँ पर देखो, एंटोनिम्स 2 आते हैं, 2 सिनोनिम्स आते हैं, 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं और 2 इडियम फ्रेजेस आते हैं। तो इनके लिए मैं क्या बताऊं आपको, और कभी कभी होमोनिम्स वगैरह पूछे जा सकते हैं। तो अगर वोकेब की हम बात करें, वोकेब में आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। 200 वर्ड की मैं एक 4 क्लासें यहाँ पर लेने वाला हूँ। एक क्लास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, सबसे पहली क्लास इसकी होगी। सेकंड क्लास आपकी होगी किसकी, इडियम फ्रेजेस की। थर्ड क्लास होगी आपकी इसकी, और फोर्थ क्लास होगी आपकी इसकी। इन 4 क्लासों को आप करने के बाद मैं आपको बता दूं कितने मीनिंग आपको याद हो जाएंगे। 2000 प्लस 400, यानी कि 2500 मीनिंग आपको, 2500 मीनिंग में आपको इन 4 क्लासों में करवा दूंगा। कैसे करवाना है, कैसे नहीं करवाना, मेरी जिम्मेदारी है। आपको याद होंगे और आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसकी भी मेरी जिम्मेदारी है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, अपना जो सेकंड चैनल है स्टडी विद देव फोरम, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पर ये मैं क्लास करवाने वाला हूँ। अभी जाकर सर्च करो स्टडी विद देव फोरम और इसको सब्सक्राइब करके देख लो। यहाँ पर सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लास मिलेगी, उसके बाद ये 2 क्लास होने के बाद आपको एक दिन का गैप दूंगा, आपका इंतजार करूंगा आपके रेस्पॉन्स का। उसके बाद ये दोनों क्लास भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, इन दोनों क्लासेस में 200 मतलब 200 इज इक्वल टू, इनमें 200 वर्ड कराऊंगा, लेकिन 200 के साथ 5 एक्स्ट्रा होंगे, तो यानी कि एक वर्ड के साथ 5 होंगे। तो टोटल मैं इसमें 1000 से 1100 वर्ड एक क्लास में यहाँ पर करवाने वाला हूँ। ठीक है, आगे हम चलेंगे। इतना विश्वास कर लो कि 8 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं ना, 8 आ रहे हैं ना, तो 8 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 4 क्वेश्चन इजीली 100% तरीके से आपके मिल जाएंगे। बाकी अगर आप थोड़ी सी, जो मैं तरीके बताऊंगा, जो थोड़ी सी अगर मेहनत करते हो, तो 8 में से 6 क्वेश्चन भी आप क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हो गई किसके बारे में बात, इंग्लिश के बारे में।
बाकी इंग्लिश में 2 टॉपिक है जहां से 4 क्वेश्चन आते आते हैं। वैसे वॉइस सिंपल और इजी क्लासेस होगी क्योंकि 2 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। इसके लिए भी मैं एक क्लास आपकी लूंगा, पहले वोकैब की क्लास लूंगा, फिर उसके बाद क्लासेस में करवा दूंगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2 क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए भी मैं क्लास लूंगा, बट ये क्लास आपको स्टडी विद देव फोरम यूट्यूब चैनल पर ही देखने को मिलेगी। बाकी ग्रामर अब छोड़ दो, काफी कम समय आपके पास है। जो चीजें मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप करते हो, जैसे कि 5 + 8 + 4, तो इस तरीके से भी आप करते हो तो 17 मार्क्स का स्कोर आप कर लोगे। 17 मार्क्स का स्कोर आप अपना कवर कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। लास्ट सब्जेक्ट जो आपका है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के टॉपिक्स अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा, उसके लिए अलग से वीडियो में उठा के लाऊंगा, स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिसमें 20 टॉपिक का डिस्कशन मैं करूंगा। कल आपको वो 20 टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा और उसके बाद कल ही आपको एक दूसरा लगभग 30 मिनट का वीडियो मिलेगा जिसमें आपको 20 टॉपिक भी मैं कवर करवा दूंगा विद 1 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के साथ एक टॉपिक में कवर करवा दूंगा, जहां से आपके अक्सर क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। 15 से 16 क्वेश्चन आपके इन 20 टॉपिक से बन जाते हैं, बाकी अदर टॉपिक से हार्ड क्वेश्चन ही आपके बन पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखो 20 टॉपिक होंगे, 15 से 16 क्वेश्चन आपको कवर करेंगे और इसके लिए मैथ स्पेशल वीडियो आपको कल मिलेगी। किस पर? जो आपका स्टडी विद देव फोरम यूट्यूब चैनल है उसी पर मिलेगी। भरोसा है तो आप तो इंतजार कर स्टडी विद देव फोरम यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वहां पर वीडियो आपको इसकी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैथ के बारे में बात कर दिए। 20 टॉपिक से बाहर 15-16 क्वेश्चन आज इजीली आपको मिलने वाले हैं। अंतिम रामबाण हमें बता दो, आपको पूरे 22 दिन तक आपको रोजाना लगातार टेस्ट लगाओ। जो भी क्वेश्चंस गलत होता है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखो, क्या वजह है, क्यों गलत हुआ, उसके बारे में आपको पूरी तरह से देखना है। और साथ ही साथ हो सके तो जो भी एक क्वेश्चन टेस्ट लगाते हैं उसके सारे क्वेश्चन का रेशनल आपको देख लेना है, ताकि आपके जो भी कहीं दूसरे क्वेश्चन आने की संभावना है वो भी राइट हो जाए। जो भी गलत होगा उसके आसपास के उससे आसपास से क्वेश्चन बनता है। देखो आजकल एआई है, काफी चीजें आपको हेल्प हो जाती है। टेस्ट के लिए आप टेस्ट बुक फॉलो कर सकते हो या फिर किसी भी टीचर का कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी एप्लीकेशन फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको टेस्ट देने में आसानी हो जाएगी। बाकी आपको ध्यान होना चाहिए कि एक टेस्ट आप लगाते हो तो एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, 22 टेस्ट आप लगाते हो, 22 टेस्ट आप लगाते हो तो 22 टेस्ट में 2200 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। बाकी रेशनल वगैरह अगर आप करते हो तो लगभग 3000 के आसपास क्वेश्चन आप कर लोगे और एक क्वेश्चन का मतलब हो जाए। अगर इनमें 3000 में से 5 से 7 क्वेश्चन आपके इजीली एग्जाम में आपको भी देखने को मिलते हैं तो काफी हेल्पफुल आपके लिए टेस्ट सीरीज होती है। इसलिए आप लगातार टेस्ट पर प्रैक्टिस करते रहिए। 22 दिन तक 22 टेस्ट का आप अपने आप से पढ़ ले लीजिए, आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं सुनिश्चित हो जाएगा 101%। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। बाय, टेक केयर।